हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के हिंदी से पवन दूतिका शीर्षक। ये सामान्य हिंदी के काव्यखंड का पहला पाठ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बार इससे पूछे जाने की संभावना भी बनती है। तो आज की वीडियो में हम अपने काव्यखंड से ये पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए हम अपने काव्यखंड पर आते हैं। प्रस्तुत खंड काव्य हमारी पाठ्यपुस्तक में पवन दूतिका शीर्षक नाम से दिया गया है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास उनके काव्य से लिया गया है, काव्य संग्रह से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कक्षा 12 के सामान्य हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और साहित्यिक हिंदी वालों स्टूडेंट्स के लिए भी। साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए पाठ 3 हो सकता है और सामान्य हिंदी वालों के लिए पहला पाठ। प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने बताया है कि जब श्री कृष्ण जो है मथुरा चले जाते हैं, उसके बाद जो राधा हैं वह अकेली हो जाती हैं और विरह अवस्था में वो पवन को अर्थात वायु को अपना दूती संदेशवाहक बनाकर श्री कृष्ण के पास संदेशा भेज रही हैं। उन्हीं की व्यथा का वर्णन इस शीर्षक के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने किया है। तो चलिए बिना ज़्यादा देरी किए हम अपने शीर्षक पर आते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं और इन जो है पदों का अर्थ जानते हैं। लिखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल से थे धरा को भिगोते। धीरे आई इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो हम यहाँ जो है 8-8 पंक्तियों को एक साथ ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा शीर्षक है और पढ़ाने में समय ना लगे, इसलिए हम जो है 2-2 स्टैंजास को साथ में ले रहे हैं। तो आप अपने साथ जो है अपना टेक्स्ट बुक रखें और उससे मिलाते हुए और पढ़ते हुए चलें। लिखते हैं वो कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, कि जो राधा हैं वो एक दिन जो है खिन्ना अर्थात होता है उदास, गेह यानी कमरे में बैठी थी। एक दिन राधा जो है अकेली उदास कमरे में बैठी हुई थी। बैठी खिन्ना यक दिवस यानी एक दिन, वे यानी राधा जी, गेह यानी कमरे में, अकेली उदास बैठी थी। खिन्ना का अर्थ होता है उदास। आके आंसू दृग युगल से, और दृग युगल उनके दोनों नेत्रों से आंसू आकर धरा को थे धरा को भिगोते। धरा अर्थात पृथ्वी को, अर्थात उनके दोनों नेत्रों से जो है अश्रु निकल कर पृथ्वी को भिगो रहे थे। धीरे आई इस सदन में पुष्प सदगंध को लिए। सदन यानी कमरा होता है, गेह यानी भी कमरा। जिस कमरे में राधा बैठी हुई थी उस सदन में, उस कमरे में धीरे से पुष्प सदगंध यानी कि जो है सुगंधित पुष्पों वाली वायु उस कमरे में प्रवेश करती है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। प्रातः अर्थात प्रातः वाली जो सुपवन यानी सुंदर वायु होती है, वातायनों अर्थात खिड़कियों के माध्यम से जो है उनके कक्ष में प्रवेश करती है। फिर से इन 4 पंक्तियों का अर्थ समझते हैं कि एक दिन राधा उदास अपने कमरे में अकेली बैठी होती हैं, उनके दोनों नेत्रों से आंसू निकलकर धरा को भिगो रहे होते हैं। तभी उनके उस सदन में सुगंधित पुष्प खिड़कियों के माध्यम से जो है प्रातः वाली सुंदर वायु प्रवेश करती है। आगे देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। संताप यानी कष्ट, विपुल यानी और अधिक, बढ़ता यानी बढ़ता। जब श्रीमती राधा ने अपने संतापों यानी कष्टों को और अधिक बढ़ता देखा तो दुखी हो गई, दुखिता हो। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, कि धीरे से सदुख अर्थात दुख के साथ श्रीमती राधिका इस प्रकार से पवन से कहती हैं। क्योंकि राधा जो है पहले से ही विरह में पीड़ित थी, तो जब जो है सुगंधित वायु उनके कक्ष में प्रवेश करती है तो वो जो है उनका कष्ट और बढ़ जाता है। तो जब कष्ट उनका बढ़ जाता है तो बड़े ही दुख के साथ वो पवन से कहती हैं। क्या कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि हे प्यारी प्रातः सुबह की पवन क्यों मुझे इतना सता रही हो, कि मैं तो स्वयं जो है इस समय कष्ट में हूँ, तो तुम मेरे कष्ट को और अधिक क्यों बढ़ा रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित यानी पीड़ित होता है, कि क्या तुम भी काल की क्रूरता से, काल के अहंकार से कलुषित पीड़ित हो, कि जिस प्रकार से मैं काल की जो है क्रूरता से पीड़ित हूँ, समय की मार से पीड़ित हूँ, क्या तुम भी काल की क्रूरता से पीड़ित हो, सताई हुई हो। इस प्रकार से राधा
पवन से कहती हैं। इन चारों आठों पंक्तियों का अर्थ एक बार हम देख लेते हैं कि एक दिन राधा अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी और उनके दोनों नेत्रों से आंसू होते हुए धारा को भिगो रहे थे। तभी उनके कक्ष में जो है सुगंधित पुष्प जो है खिड़कियों के माध्यम से प्रातः वाली सुंदर वायु प्रवेश करती है, जिससे श्रीमती राधा का दुख और अधिक बढ़ने लगता है। तो दुख के साथ ही श्रीमती राधा उसे धीरे से पवन से कहती हैं कि हे प्रातः पवन, क्यों तुम मुझे इतना सता रही हो? क्या जिस प्रकार से मैं काल की क्रूरता से कलुषित अर्थात पीड़ित हूँ, क्या तुम भी उसी प्रकार से काल की क्रूरता से सताई हुई हो? तो अब आगे देखते हैं। आगे वो लिखते हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्रों वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। पहले चार पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं। राधा जो है पवन से कह रही हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से, कंज से नेत्रों वाले, नव यानी नए, जलद यानी बादल। जलज अगर लिखा होता तो कमल हो जाता। तो मेरे प्यारे नए बादलों से, कंज यानी होता है कमल, कमल के समान नेत्रों वाले। राधा कहती हैं पवन से कि मेरे प्यारे नए बादलों के समान और कमल से नेत्रों वाले, जाके आए न मधुबन से, मधुबन यानी मथुरा, कि जो मथुरा तो चले गए और वहाँ से जाकर नहीं आए, और न भेजा संदेशा, और न ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, कि मैं रो रो के प्रियतम के विरह में अर्थात श्री कृष्ण के विरह से मैं रो रो कर बावली अर्थात पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, मेरी जाके सब दुख कथा व्यथा मेरे कष्ट को श्री कृष्ण को सुना दो। आगे वो राधा कहती हैं पवन से कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभाशाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मधुर स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। राधा कहती हैं पवन से कि ज्यों ही मेरा भवन तज, तज का अर्थ होता है छोड़कर, तू अल्प यानी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। हे पवन, जैसे ही तुम मेरे भवन को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभाशाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। तो शोभा वाली यानी शोभाशाली सुंदर, कितनी ही सुखद अर्थात सुख देने वाली, मंजु यानी वाटिकाएं, ठीक उपवन, कितनी ही तुम्हें वाटिकाएं शोभाशाली सुख देने वाली मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी, और वो मंजू क्या करेंगी, तुम्हें अपनी प्यारी छाया से और मृदुल मीठे स्वर से मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना, परंतु हे पवन, तो भी इन सुखों से बढ़कर मेरा दुख होगा। लख यानी लाख, यानी उन सुखों से बढ़कर मेरा दुख होगा, वहाँ जान विश्राम लेना, वहाँ जाकर तुम विश्राम मत करना। इन चारों पंक्तियों का आठों का फिर से एक बार अर्थ के खेल देख लेते हैं। राधा कहती हैं पवन से कि हे पवन, मेरे प्यारे नए बादल से और कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण मुझे छोड़कर मथुरा तो चले गए और न तो वहाँ से आए और न ही मेरे लिए संदेशा भेजा। मैं प्रिय विरह से रो रो कर बावली पागल हो रही हूँ। तुम मेरी सारी दुख कथा जाके श्री कृष्ण को सुना दो, और जैसे ही तुम मेरे भवन को, मेरे कक्ष को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, तो शोभा वाली सुख देने वाली कितनी ही तुम्हें वाटिकाएं मिलेंगी, और प्यारी अपनी प्यारी छाया और मीठे स्वर से तुम्हें सम्मोहित कर लेंगी। परंतु तो भी मेरा दुख उन सुखों से बढ़कर लाख होगा, वहाँ जाकर तुम विश्राम मत लेना। ऐसा राधा पवन से कहती हैं। आगे क्या होता है, आगे चलते हैं। आगे राधा पवन से कहती हैं कि थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा विंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। यहाँ देखिए प्यारा वर्ड कट गया है, आप अपने पास टेक्स्ट बुक रखिए और मिलाते रहिए। प्यारा विंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माया न होना। इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। पहले राधा कह रही हैं पवन से कि थोड़ा आगे सरस, सरस का अर्थ होता है सुंदर, रव का धाम सतपुष्प वाला, सतपुष्प अर्थात असंख्य पुष्पों वाला धाम मिलेगा। हे पवन, थोड़ा आगे जाते ही बहुत ही सुंदर असंख्य पुष्पों वाला धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहु, द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष, कि बहुत अच्छे अच्छे बहुत से वृक्ष, लतावान लताएं सौंदर्यशाली मिलेंगी, कि अच्छे अच्छे वृक्ष और सौंदर्यशाली लताएं मिलेंगी। और प्यारा वृंदा विपिन, वृंदा यानी वृंदावन का, विपिन यानी जंगल, कि प्यारा वृंदावन का जो जंगल है, विपिन है, वन है, मन को मुग्धकारी मिलेगा, तुम्हारे मन को मोहने वाला होगा, इतनी सुंदरता होगी उसकी। आना जाना इस विपिन से मोह माया न होना, कि हे
पवन इस विपिन से, इस जंगल से आना और जाना, परंतु मोह माया, इसके मोह में मत पड़ना, यानी जो तुम इससे जो है मोहित मत होना। आगे वो कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। राधा कहती हैं पवन से कि हे पवन, जाते जाते अगर पथ में क्लांत, क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ, ठीक, कोई व्यक्ति, पथिक, ठीक। राधा कहती हैं कि हे पवन, यदि जाते जाते पथ अर्थात रास्ते में कोई क्लांत दिखाए, क्लांत यानी थका हुआ पथिक दिखाए, तो जाके सन्निकट, सन्निकट यानी पास, तो उसके पास जाकर उसकी क्लांति अर्थात थकावट को मिटा देना। और धीरे धीरे परस, परस का अर्थ होता है स्पर्श, और धीरे धीरे स्पर्श करके गात उत्ताप खोना, गात यानी शरीर की, उत्ताप यानी गर्मी को मिटाना, खोना यानी मिटाना, कि धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को मिटा देना, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना, सद्गंध अर्थात सुगंध से, और अपने सुगंध से उस श्रमित यानी थके हुए जन यानी व्यक्ति को या लोक को हर्षित यानी आनंदित कर देना, और अपने जो है सुगंध से थके हुए व्यक्ति को आनंद से भर देना, हर्षित कर देना। तो पूरी पंक्ति का अर्थ देखते हैं। राधा कहती हैं कि हे पवन, थोड़ा सा आगे जाते ही सुंदर असंख्य पुष्पों वाला धाम मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष और सौंदर्यशाली लताएं मिलेंगी, वृंदावन का जो जंगल है वो मन को तुम्हारे मुग्धकारी मिलेगा, मन को मोहने वाला होगा। इस विपिन से, इस जंगल से आना और जाना, परंतु उसके मोह में मत पड़ना। आगे कहती हैं कि अगर जाते जाते पथ में, रास्ते में कोई तुम्हें थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो उसके निकट जाके उसके थकावट को मिटाना, और धीरे धीरे परस, उसको स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को खोना, यानी उसके शरीर की गर्मी को दूर करना, और अपने सुगंधित जो है वायु से उस थके हुए व्यक्ति को आनंद से भर देना, उस व्यक्ति को हर्षित कर देना। तो हम अब आगे चलेंगे, लेकिन उस आगे चलने से पहले अगर आपको कोई डाउट है पीछे या जो पढ़ाया जा रहा है वहाँ किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस जो है डाउट को क्लियर कर देंगे। तो आगे चलते हैं, आगे क्या कहती हैं राधा पवन से। आगे वो कहती हैं कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना वृकत वसना तो तू न सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्लांतिक होना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। देखिए बच्चों, टाइपिंग में कई जगह मिस्टेक हो गया है, मात्राओं का कई जगह शब्द छूट गए हैं, इसीलिए हमने पहले आपसे कहा कि आप अपने पास जो है टेक्स्ट बुक रखें और मिलाते हुए चलिए। यहाँ देखिए मुख पे जो है मात्रा मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, तो आप मिला लेंगे उसे। तो इन 4 पंक्तियों का अर्थ ये होगा कि राधा कह रही हैं पवन से कि लज्जाशील, लज्जाशीला यानी जो स्त्री लज्जा में रहती हो, पथिक महिला कि जो कहीं दृष्टि आए। राधा कहती पवन से कि हे पवन, यदि कोई लज्जाशील पथिक महिला दृष्टि आए पथ में, रास्ते में दिखाई दे, होने देना वृकत वसना तो तू न सुंदरी को। तो वृकत वसना, वृकत का अर्थ होता है अस्त व्यस्त, वसना का मतलब होता है कपड़ा, तो होने देना वृकत वसना, तो उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त न होने देना, यानी उस सुंदरी के कपड़ों को अस्त व्यस्त मत होने देना, अर्थात इतने वेग से मत चलना कि उस स्त्री के कपड़े अस्त व्यस्त हो जाएं। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्लांति खोला, और यदि वह थोड़ी सी भी श्रमित हो, श्रमित का अर्थ होता है थकी हुई, कि यदि वह थोड़ी सी भी श्रमित थकी हुई हो तो गोद ले श्लांति खोना, श्लांति खोना अर्थात थकान को मिटाना, श्लांति अर्थात होता है थकान, खोना यानी मिटाना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो गोद में लेके उसकी थकान को मिटाना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कि उसके होठों की और कमल के समान मुख की म्लानताएं अर्थात थकावट, यानी थक जाने के पश्चात व्यक्ति के चेहरे पर जो म्लानताएं आ जाती हैं, रूखापन आ जाता है, सूखापन, उसको म्लानताएं कहते हैं। उसके कमल के समान मुख और होठों के जो है म्लानताएं यानी जो है थकावट, जो है सूखेपन को मिटा देना। आगे राधा कहते हैं पवन से, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। राधा कहती हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना, कृषक यानी किसान, ललना यानी पुत्र, यहाँ चूँकि राधा जो है स्त्री हैं तो यहाँ हम पुत्री कहेंगे।
तो राधा कहती हैं कि कोई क्लांता अर्थात कोई थका हुआ किसान की पुत्री खेत में जो दिखाए, कोई थकी हुई किसान की पुत्री यदि खेत में दिखाए, धीरे धीरे परस करके, परस फिर वही शब्द आया, परस का अर्थ है स्पर्श करके, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांति अर्थात थकावट को, क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ, क्लांति अर्थात थकावट, तो उसकी धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जल्द यदि हो व्योम में तो उसेला, तो जलद का अर्थ है बादल, यदि व्योम यानी आकाश में, कि आकाश में यदि कोई बादल जा रहा हो यानी भ्रमण कर रहा हो तो उस बादल को लेकर आना, और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और उस बादल की छाया द्वारा सुख प्रदान करना तप्त यानी तपती हुई भूतांगना यानी उस किसान की पुत्री को। अब इन 8 पंक्तियों का अर्थ फिर से हम देख लेते हैं एक बार, कि राधा कहती है पवन से कि लज्जाशील पथिक महिला यदि कहीं दृष्टि आए तो हे पवन इतने वेग से मत बहना कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो जाएं, और यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो गोद में लेकर जो है उसकी थकान को मिटाना, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को गोद में लेती है उसी प्रकार से, और उसके होठों के और कमल के समान मुख की जो है थकावट को दूर कर देना। और कोई किसान की पुत्री यदि खेत में दिखाई दे और तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसके थकान को मिटा देना, और यदि कोई बादल आकाश में घूमता हुआ दिखाई दे तो उसको लेकर आना, और उस बादल की छाया द्वारा उस तपती हुई भूतांगना, उस तप्त यानी गर्म जो है इस किसान की पुत्री को उस बादल की छाया द्वारा सुख प्रदान करना। इस प्रकार से हमारा ये भी ख़त्म हुआ। अब आगे देखते हैं क्या है, लेकिन उस आगे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मित्रों में अधिक से अधिक साझा करें, ताकि वो भी घर बैठे पढ़ाई कर सकें और इस वीडियो से फ़ायदे उन्हें भी मिलते रहें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपने चैनल पर सदस्यता ले लिया है, और जैसे ही यहाँ से कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। उसके लिए आप बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। तो चलिए हम आगे चलते हैं, अपने शीर्षक को आगे बढ़ाते हैं। आगे श्रीमती राधा पवन से कहती हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। राधा कहती हैं पवन से कि हे पवन, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, कि पीछे तो अभी जो है राधा को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने। अब यहाँ राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते तुम्हें जब तुम मथुरा धाम में पहुँच जाओगे तो तुम्हें ही बहुत ही उत्सुकता होगी, न्यारी शोभावर नगर की देखना मुग्ध होना, और जब तुम कृष्ण की कृष्ण की मथुरा नगरी को देखोगे तो तुम वहाँ की शोभा को देखकर मुग्ध हो जाओगे। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, और तुम चकित हो जाओगी लख के अर्थात देख करके, मेरु अर्थात सुमेरु पर्वत, कि तुम जो है सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को देख करके चकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, कि जिन मंदिरों पर रखे हुए कलश अर्क के समान प्रतीत होंगे। अर्क कहते हैं सूर्य को, कि जिन मेरु के समान मंदिरों पर रखे हुए कलश जो है दूसरे अर्थात सूर्य का दूसरा रूप प्रतीत होंगे। आगे वो कहती हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कि वहाँ लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। राधा पवन से कहती हैं कि देखिए पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, हे पवन जब पूजा का समय हो तो मथुरा के मंदिरों में चली जाना, और नाना वाद्यों, नाना अर्थात विविध प्रकार के वाद्य जो यंत्र बजाए जा रहे हों, मधुर उनकी मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ा देना, अर्थात जो विविध प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हों उसकी सुंदरता को तुम और अधिक बढ़ा देना। क्यों लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा क्यों अर्थात अथवा, रुचिर अर्थात जो तुम्हें उचित लगे, तरु यानी वृक्ष के शब्दकारी फल को, अथवा जो तुम्हें उचित लगे उस वृक्ष के फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से, धीरे धीरे जो है मधुर रव यानी ध्वनि में मुग्ध होकर बजाना, अर्थात धीरे धीरे अत्यंत ही मधुर ध्वनि में मुग्ध होकर बजाना, जिस जो है ध्वनि में वो वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हों। तो अब एक बार पूरा देखते हैं इसका अर्थ।
राधा कहती है पवन से कि हे पवन, जाते जाते जब तुम मथुरा धाम में पहुंच जाओगे तो तुम्हें उत्सुकता होगी और श्री कृष्ण की जो है मथुरा नगरी की शोभा को देखकर तुम मुग्ध हो जाओगी और तुम चकित हो जाओगे कि सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को देख करके, कि जिन पर रखे हुए कलश दूसरे सूर्य का रूप प्रतीत होंगे, अर्थात सूर्य का दूसरा रूप प्रतीत होंगे। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, तो वो कलश जो होंगे सूर्य का दूसरा स्वरूप प्रतीत होंगे। आगे वो कहती हैं कि हे पवन, जब पूजा का समय है तो मथुरा के मंदिरों में चली जाना और वहाँ जो विविध प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हों उसकी मुग्धता को तुम और अधिक बढ़ा देना, अथवा जो वृक्ष तुम्हें उचित लगे उसके शब्दकारी फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर ध्वनि में मुग्ध होकर तुम बजाना। तो इस प्रकार से राधा पवन से कहती हैं। आगे क्या कहते हैं, आगे चलते हैं। आगे राधा पवन से कहती हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तक हो, लोने होंगे नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। राधा पवन से कहती है श्री कृष्ण के बारे में, उनके जो है कायाकल्प का वर्णन करती है राधा जी। पवन से कहती हैं कि तू देखेगी जलद तन, जलद यानी बादल के समान, तन यानी शरीर को, कि जब तुम बादल के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को देखोगी तो स्तब्ध रह जाओगी। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तक दताओ, कि जब तुम बादल के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को देखोगी तो स्तब्ध रह जाओगी। लोने होंगे नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनके जो नेत्र होंगे ज्योति उत्कीर्णकारी, यानी ज्योति उन उत्कीर्णकारी का मतलब होता है जहाँ से ज्योति निकले, प्रकाश जो है निकलता है। तो राधा पवन से कहती हैं कि तुम जब देखोगी श्री कृष्ण को, उनके बादल के समान शरीर को, तो स्तब्ध रह जाओगी और उनके नेत्र से जो है ज्योति प्रस्फुटित हो रही होगी, उनके नेत्रों से प्रकाश निकल रहा होगा। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनके जो शरीर की मुद्रा होगी, बनावट होगी। जब देखिए बच्चों, जहाँ पे वर्ड आया वहाँ हम कृष्ण का प्रयोग करेंगे। अभी पीछे भी हमने एक बार वर शब्द पढ़ाया। तो राधा कहती हैं कि तुम देखोगे कि श्री कृष्ण के किया जो शरीर है उसकी मुद्रा कैसी होगी, मूर्ति के समान सौम्यता यानी सुंदर होगी, कि जिस प्रकार से मूर्ति होती है उसी प्रकार से श्री कृष्ण के शरीर की मुद्रा होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और सीधे साधे वचन अर्थात वाणी उनके सिक्त यानी निकल रहे होंगे सुधा से, अर्थात अमृत के समान वाणी उनके मुख से निकल रही होगी। आगे कहती हैं, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। टेक्स्ट बुक साथ में रखेंगे, यहाँ फिर से टाइपिंग मिस्टेक आ गया है। तो वो कहती हैं नीले फूले कमल दल सी, कमल अर्थात कमल जानते हैं, दल यानी समूह, कि नीले फूले हुए कमल, नीले रंग का भी कमल होता है। तो श्री कृष्ण के लिए कहती हैं कि नीले खिले हुए कमल के समूह के समान, गात अर्थात शरीर की, श्री कृष्ण के शरीर की श्यामल रंग जो है नीले खिले हुए कमल के समूह के समान होगा। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, श्री कृष्ण जो है पीले रंग का वसन अर्थात कपड़ा, कटी यानी कमर में, फबीला यानी लंगोट, कि पीले रंग का जो है कपड़े का लंगोट वो अपने कमर में पहनते हैं। छूटी काली अलक, अलक का अर्थ होता है बाल, कि छूटी हुई काली जो है बालों का गुच्छा, मुख की कांति अर्थात कांति कहते हैं चमक को, कि छूटे हुए बालों का जो गुच्छा होगा वह उनकी मुख की कांति चमक को बढ़ा रहा होगा। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सदवस्त्र अर्थात नए वस्त्र, सदवस्त्रों में यानी सुंदर वस्त्रों में, नवल यानी नए तन की, अर्थात उन सुंदर वस्त्रों में उनके जो शरीर की प्रभा है, शोभा है, वह और भी निखरती होगी, फूटती सी अर्थात निखरती होगी, कि उन नए वस्त्रों में उनके जो शरीर की शोभा है वह और भी निखर के दिखाई दे रही होगी। इन चारों पंक्तियों का अर्थ एक बार फिर समझ लेते हैं कि राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम देखोगे कि बादल के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को जब देखोगी तो स्तब्ध रह जाओगी, और उनके नेत्र से ज्योति प्रस्फुटित हो रही होगी, उनका शरीर जो है मूर्ति की सी समान सुंदर होगा, और उनके मुख से जो है सीधे साधे अमृत के समान वचन निकल रहे होंगे, वाणी निकल रही होगी, और उनके शरीर का जो रंग होगा वो नीले फूले हुए कमल के दल के समान होगा, और वो अपने कमर में जो है पीले रंग का कपड़ा अर्थात लंगोट धारण करते हैं, और उनके मुख पर जो है बालों का एक छूटा हुआ गुच्छा जो है उनके मुख की
क्रांति को अर्थात उनके मुख की चमक को बढ़ाता है और नए वस्त्रों में उनके शरीर की जो शोभा है वह और भी निखर के दिखाई देती है। अब हम अपनी आगे की पंक्तियों पे चलते हैं। आगे राधा जी कहती हैं, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभवर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कल्भ करसी शक्ति की पेटिका है। राधा जी श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए पवन से कहती हैं कि सांचे ढाला सकल वपु है। वपु यानी शरीर, सकल यानी संपूर्ण, सांचे यानी सांचे में, ढाला यानी ढला हुआ। श्री कृष्ण का जो संपूर्ण शरीर है वह सांचे में ढला हुआ होगा और दिव्य सौंदर्यशाली, बड़ा ही दिव्य और सौंदर्यशाली होगा, ऐसा राधा पवन से कहती हैं। सतपुष्पों से सुरभि, सतपुष्पों यानी असंख्य पुष्पों, सैकड़ों पुष्पों की खुशबू, सुरभि यानी खुशबू, सुगंध, उनकी प्राण संपोषिका है, अर्थात असंख्य पुष्पों की खुशबू उनके प्राण की संपोषिका होगी, उनके प्राणों से असंख्य पुष्पों की खुशबू आ रही होगी। दोनों कंधे वृषभवर से हैं बड़े ही सजीले। श्री कृष्ण के जो दोनों कंधे होंगे वे वृषभ के समान होंगे। वृषभ कहते हैं बैल, कि बैलों के समान बड़े ही सजीले यानी सुंदर सुडौल, उनके दोनों कंधे बड़े ही सुडौल और बैलों के समान सजीले होंगे। लंबी बाहें कल्भ करसी शक्ति की पेटिका हैं। कल्भ कहते हैं हाथी की जो सूंड होता है उसको कल्भ कहा जाता है। तो राधा जी कहती हैं कि जो उनकी बाहें होंगी वह लंबी होंगी, यानी सूंड की, हाथी के सूंड के समान लंबी और जो है शक्ति की पेटिका होंगी, अर्थात भरपूर शक्ति की जो है उनमें समाहित होगी। आगे वो कहती हैं, राजाओं सा पर लसा दिव्य आपीठ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। राधा कहती हैं पवन से कि श्री कृष्ण के सिर पर जो है राजाओं सा यानी राजाओं की तरह लसा यानी रखा हुआ होगा, दिव्य आपीड यानी मुकुट होता है। श्री कृष्ण के सिर पर जो है दिव्य मुकुट राजाओं की तरह सुशोभित होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में, उभय मतलब अर्थात दोनों, श्रुति यानी कानों में, उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की शोभा होगी, अर्थात अपने दोनों कानों में उन्होंने स्वर्ण के कुंडल धारण किए होंगे। नाना रत्ना कलित, नाना यानी विविध प्रकार के, रत्ना कलित यानी रत्नों से जड़े हुए, भुज में यानी भुजा में, मंजू केयूर, मंजू केयूर कहते हैं, मंजू का अर्थ होता है सुंदर, केयूर यानी जो बाजू में बाह में पहने जाने वाला आभूषण होता है उसको केयूर बोला जाता है, जिसे हम बाजूबंद भी कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की रत्नों से जड़ा हुआ उनकी भुजाओं में सुंदर बाजूबंद होगा। मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और मोतियों की माला से लसित यानी जड़ा हुआ उनका जो है कंबु यानी शंख के समान कंठ यानी गला होगा। मोतियों की माला से लदा हुआ उनका जो गला है वह शंख के समान होगा। इन चारों पंक्तियों का अर्थ हम फिर से समझते हैं। राधा कहती हैं, श्री कृष्ण का जो संपूर्ण शरीर है वह सांचे में ढला हुआ और दिव्य सौंदर्यशाली होगा। असंख्य पुष्पों की सुगंध उनके प्राण की संपोषिका होगी और उनके दोनों कंधे जो है बैल के समान सजीले और सुंदर होंगे। उनकी दोनों लंबी बाहें हाथी के सूंड के समान और शक्ति की भरपूर पेटिका होंगी और उनके सिर पर जो है राजाओं सा मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। दोनों कानों में जो है सोने के कुंडलों की शोभा होगी। विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित उनके बाजूबंद होंगे सुंदर, और मोतियों की माला से लदा हुआ उनका कंठ शंख के समान होगा। आगे राधा जी पवन से कहती हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखरमति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हूँ निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। राधा जी कहती हैं कि पवन से, हे पवन, तेरे में है न यह गुण, कि तुम में यह विशेषता या तुम में यह गुण नहीं है कि तुम व्यथाएं सुना सको, अर्थात तुम कहकर तो जो है मेरी व्यथाओं को श्री कृष्ण को नहीं सुना सकती। इसलिए व्यापारों को प्रखरमति और युक्तियों से चलाना। व्यापार का अर्थ होता है जो क्रम विनिमय होता है, कि यानी जो क्रम विनिमय होगा उसको बड़ी ही प्रखरता और युक्ति के साथ चलाना, अर्थात इस प्रकार की क्रियाकलाप करना कि जिससे श्री कृष्ण को मेरी व्यथाएं बिना बोले ही तुम समझा सको। कहने का अर्थ ये है। आगे वो कहती हैं कि बैठे हों जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। मेघ कहते हैं बादल को, कांति यानी चमक, कि अगर अपने निज सदन में, अपने सदन यानी कमरे में, यानी जो श्री कृष्ण है वो अपने सदन, अपने कमरे में बादलों की समान कांति वाले श्री कृष्ण अपने सदन में, कमरे में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो जो चित्र उनके सदन में लगे हों उन
चित्रों को ध्यान से देख लेना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, राधा कहती हैं कि अगर उन चित्रों में विरह अर्थात विरह का अर्थ होता है विरह, विधुरा यानी स्त्री, कि विरह से व्याकुल किसी स्त्री का कोई चित्र मिले, अर्थात उस सदन में जो चित्र लगे हों उन चित्रों में यदि विरह में व्याकुल किसी स्त्री का चित्र मिले तो जाके निकट उसके भाव से यूँ हिलाना। तो उस चित्र के निकट जाना और उसको इस भाव से हिलाना, प्यारे हो के चकित, जिससे चित्र की ओर देखें, यानी प्यारे शब्द कृष्ण के लिए आया है। राधा कहती हैं कि हे पवन, उस चित्र को इस भाव से हिलाना कि श्री कृष्ण चकित हो जाएं और चकित होकर उस चित्र की ओर देखें। आशा है यूँ सुरति उनको हो सकेगी हमारी, और इस प्रकार मैं आशा करती हूँ कि उस चित्र को देखकर उनको सुरति, सुरति का अर्थ होता है स्मरण हो जाना, कि इस प्रकार मैं आशा करती हूँ कि उस चित्र को देखकर उन्हें मेरा स्मरण आ जाएगा। इन पंक्तियों को फिर से एक बार देखते हैं। राधा कहती है पवन से कि हे पवन, तुम में यह गुण नहीं है कि तुम मेरी व्यथा को सुना सको, यानी कहने में तुम सक्षम नहीं हो। तो इस प्रकार की जो है क्रियाकलाप करना, व्यापारों से मतलब यहाँ क्रियाकलाप से लेंगे, कि इस प्रकार से अपनी युक्तियों को चलाना, इस प्रकार से क्रियाकलाप करना कि अगर बादलों की से समान कांति वाले, चमक वाले श्री कृष्ण अपनी सदन में बैठे हों तो उस सदन में जो चित्र लगे हों उन चित्रों को ध्यान से देख लेना, और उन चित्रों में यदि कोई विरह से व्याकुल स्त्री का चित्र मिले, विधुरा का मतलब होता है स्त्री जो जिसका पति न हो उसे विधुरा कहा जाता है। ठीक, तो अगर जो है कोई विरह से व्याकुल विधुरा स्त्री यानी जिसका पति न हो ऐसा चित्र मिले तो उस चित्र के निकट जाना और उसको इस प्रकार से भाव से हिलाना कि जिससे श्री कृष्ण चकित होकर उस चित्र की ओर देखें, और इस प्रकार मैं आशा करती हूँ कि उन्हें मेरा स्मरण हो सकेगा उस चित्र को देख करके। तो इस प्रकार से ये स्टैंज़ा भी हमारा पूरा हुआ। आगे चलने से पहले अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में जो है उस पद को डाल दीजिए, या जो है जो भी कोई डाउट हो उसको जो है डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो हम अपने शीर्षक पे आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है। आगे राधा जी पवन से कहती हैं कि जो कोई इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसको और हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, और जो कोई इस सदन में यानी उस कमरे में जहाँ श्री कृष्ण बैठे हों किसी उद्यान का चित्र हो, उद्यान कहते हैं बागीचे को, यदि उस सदन में उस कमरे में कोई जो है उद्यान का बागीचे का चित्र हो, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, विपुल यानी बहुत से, कि उसमें जो है बहुत से प्राणी व्याकुल घूमते हुए दिखाए गए हों, यानी उस चित्र में जो है एक उद्यान का चित्र हो उस सदन में और उस चित्र में जो है बहुत से प्राणी जो है व्याकुल घूमते हुए दिखाए गए हों, तो जाके सन्निकट, सन्निकट का अर्थ होता है पास या निकट, तो उसके निकट भी जाके और हिला के उसे भी, और उस चित्र को भी हिलाना, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। देवात्मा अर्थात यहाँ कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है कि श्री कृष्ण को जो है सुरत यानी स्मरण करा देना, किसकी, ब्रज के व्याकुलों की, कि ब्रज के लोग भी इन प्राणियों के समान ही आपके लिए व्याकुल हैं। पीछे भी हमने देखा कि विरह विधुरा से जो है राधा का स्मरण, और यहाँ जो है बावले जो है व्याकुल जो है प्राणियों की से जो है ब्रज के लोगों को उनको स्मरण करा देना। आगे वो कहती हैं, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण में ला डाल देना उसी को, यूँ देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। राधा जी पवन से कहती हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, कि हे पवन कोई प्यारा सा, कुसुम का अर्थ होता है पुष्प, कुम्हला अर्थात मुरझाया हुआ, गेह यानी कमरा, कि यदि उस कमरे में उस सदन में कोई मुरझाया हुआ प्यारा सा पुष्प हो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उस पुष्प को लाकर श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना, और यूँ देना ए पवन बतला, और हे पवन इस प्रकार से तुम यह बतला देना कि फूल सी एक बाला, कि इसी फूल के समान एक बाला, एक कन्या, म्लाना हो कमल को चूमना चाहती है। म्लान कहते हैं कुम्हलाई हुई, यानी यहाँ म्लान का जो है अर्थ कुम्हलाने से जो है अर्थात वियोग की वजह से म्लाना पड़ी हुई राधा जी जो है आपके कमल के समान पग यानी पैरों को चूमना चाहती है, अर्थात इसी फूल की तरह एक बाला कन्या राधा म्लाना हो के आपके कमल के समान चरणों को चूमना चाहती हैं। फिर से इन पंक्तियों का अर्थ हम देख लेते हैं। राधा जी कह रही हैं पवन से कि हे पवन, यदि उस सदन में कोई उद्यान का चित्र, किसी बागीचे का चित्र हो और उसमें बहुत से जो है प्राणी जो है व्याकुल घूमते हुए दिखाए गए हों, तो उस चित्र के निकट भी जाना और उसे भी भाव से हिलाना, जिससे
श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुलों का स्मरण हो जाए, यानी उन व्याकुल जो है जीवों को देखकर, उन व्याकुल प्राणियों को देखकर श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुलों की सुधि हो जाए। और यदि उस कमरे में कोई प्यारा सा मुरझाया हुआ पुष्प पड़ा हो तो प्यार श्री कृष्ण के चरणों में लाकर उसे डाल देना, और इस प्रकार से उन्हें यह बतला देना कि इसी पुष्प, मुरझाए हुए पुष्प के समान राधा जो है, वियोग से ग्रसित राधा जो है आपके कमल के समान चरणों को चूमना चाहती है। तो इस प्रकार से ये पद भी खत्म हुआ। आगे चलते हैं। राधा जी कहती हैं पवन से आगे कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों को। यहाँ देखिए वेणु होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, हमने पहले ही भी कहा है आप लोगों को कि आप यहाँ जो है टेक्स्ट बुक साथ में रखेंगे, मिलाते हुए चलेंगे। यूँ हुए सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। राधा जी पवन क्या कहती हैं कि हे पवन, यदि मैं श्री कृष्ण जो प्यारे श्री कृष्ण हैं मंजू किसी सुंदर उपवन या वाटिका यानी बागीचे में खड़े हों, या अर्थात श्री कृष्ण यदि किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों तो छिद्रों में जा क्वणित करना, क्वणित यानी करना, बजाना। वेणु का अर्थ वेणु सा कीचकों को, या अर्थात जो वेणु कहते हैं जो बांस का वृक्ष नहीं होता उसको, उसमें जो छिद्र होता है उसको कहा गया है कि उन बांस के जो है वृक्षों में उनके छिद्रों में जाकर जो है उन छिद्रों को जो है बजाना। किस प्रकार से बजाना, जो है जिस प्रकार से बांसुरी बजाई जाती है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। यो हो वही की सूरत उनको सर्व गोपांगना की, और इस प्रकार से उन्हें स्मरण हो जाएगा। सूरत का अर्थ होता है स्मरण, सर्व यानी सभी, गोपांगना यानी गोपियों को। इस प्रकार से श्री कृष्ण को सभी गोपियों का स्मरण हो जाएगा। जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, कि जो गोपियाँ बंसी को सुनने के लिए, उसकी रुचि के लिए दीर्घ यानी बहुत लंबे समय से उत्कंठित हैं कि हे पवन, यदि श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों तो उस वहाँ के जो है बांसों के वृक्ष के जो है छिद्रों में जाकर उसे क्वणित करना, उसे बजाना, और इस प्रकार से जो है श्री कृष्ण को स्मरण हो जाएगा ब्रज की सभी गोपियों का, जो कि एक दीर्घ समय से, लंबे समय से उनकी बंसी को सुनने के लिए उत्कंठित हैं। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। यूँ देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को ही विरह विधुरावारी में बोरती है। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, लाके फूले कमल दल को, यह अर्थात फूले यानी खिले हुए कमल दल यानी कमल के समूह पुष्प को, कि कमल के पुष्प को, जो खिला हुआ कमल का पुष्प हो, उसे श्री कृष्ण के सामने ला करके थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, कि थोड़ा थोड़ा करके बड़े ही व्यग्रता, बड़ी ही व्याकुलता के साथ जो है उसे जल में डुबोना, अर्थात जो है खिले हुए कमल दल को ले आकर श्री कृष्ण के सामने जल में उसे जो है बड़ी व्याकुलता के साथ डुबाना। और इस प्रकार से क्या बतला देना, यूँ देना ए भगिनी जतला। भगिनी कहते हैं बहन को, यहाँ पर राधा ने पवन को बहन कहा है कि ये और ही बहन, इस प्रकार से यह जतला यानी यह स्पष्ट करा देना, यह बतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा यानी कमल के समान जिसका नेत्र हो, कि इसी प्रकार से एक कमल के समान नेत्रों वाली अर्थात राधा जो है आँखों को ही विरह विधुरावारी में बोरती है, कि इसी प्रकार से कमल के समान नेत्रों वाली राधा जो है अपने नेत्रों को विरह विधुरा के समान वारी अर्थात जल में डुबोती है। एक विरहिणी स्त्री के समान अपने नेत्रों को जल में डुबोती है। इन चारों पंक्तियों का नीचे का फिर हम अर्थ समझते हैं। राधा जी कहते हैं पवन से कि हे पवन, कि खिले हुए कमल के दल को श्री कृष्ण के सामने लेकर आना और बड़ी ही व्याकुलता से उसे जल में इस प्रकार से डुबोना कि श्री कृष्ण समझ जाएं, उन्हें जो है स्मरण हो जाए कि इसी प्रकार से कमल के समान नेत्रों वाली राधा जो है विरह में व्याकुल होकर के जो है अपने नेत्रों को, कमल के समान नेत्रों को वारी अर्थात जल में डुबोती होगी। बोरना यानी डुबोना, डुबोती होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले जो है पद पे और देखते हैं अगला पद क्या कहता है। धीरे लाना वहन करके नीब का पुष्प को, और प्यारे की चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। राधा जी कहते हैं कि हे पवन, धीरे लाना वहन करके अर्थात बहा करके, नीप कहते हैं कदम्ब को, पुष्प यानी फूल, कि हे पवन धीरे से वहन करके कोई कदम्ब का पुष्प लाना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। चपल का अर्थ होता है चंचल, और श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उसे डाल देना।
और ऐसे देना प्रकट दिखला, और इस प्रकार से यह प्रकट कर देना, ये दिखला देना कि नित्य आशंकिता हो, कि किस प्रकार से मैं आपके प्रेम में नित्य आशंकिता हो के कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ, कि विरह के वश में होकर मैं नित्य रोमांचित होती रहती हूँ। कदम्ब का पुष्प आप जानते हैं, उसके जो है रोए निकले होते हैं। तो राधा जी कहती हैं कि कदम्ब के पुष्प को देखकर श्री कृष्ण को स्मरण हो जाए शायद, कि इसी प्रकार से मैं भी उनके प्रेम में नित्य आशंकित होकर रोमांचित होती रहती हूँ। आगे वो कहती हैं, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना। राधा जी कहते हैं पवन से कि हे पवन, बैठे नीचे जिस विटप, विटप का अर्थ होता है वृक्ष, कि जिस वृक्ष के नीचे श्याम बैठे हों उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, कोई पत्ता उनके नेत्रों के निकट लाना और उसे इस प्रकार से हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना यानी ज्ञात करा देना। इस प्रकार से प्यारे यानी प्यारे कृष्ण के लिए आया है। देखिए यहाँ प्यारे और जो इस प्रकार से वर्ड आए हैं कृष्ण के लिए आया है। तो इस प्रकार से प्यारे श्री कृष्ण को विदित कर देना, यह ज्ञात करा देना और अत्यंत ही चातुरी अर्थात चतुराई से दिखा देना। क्या दिखाना? कि मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि चिंता जो है उसने मेरे चित्त को, चित्त यानी हृदय, विजित यानी जीत लिया है, कि चिंता ने मेरे चित्त को, हृदय को जीत लिया है और अब मैं भी जो है इसी पत्ते की भांति कांप जाती हूँ, कि चिंता ने मेरे हृदय को विजित कर लिया है और अब मैं इसी पत्ते की भांति कांप जाती हूँ। आठों पंक्ति का अर्थ समझेंगे। राधा कहती हैं कि हे पवन, धीरे से बहा करके कोई कदम्ब का पुष्प लाना और श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना और इस प्रकार से यह बतला देना कि किस प्रकार से मैं आशंकिता हो नित्य विरह में रोमांचित होती रहती हूँ। और जिस वृक्ष के नीचे श्याम बैठे हों उसी का कोई पत्ता लाकर उनके नेत्रों के सामने इस प्रकार से चतुराई से हिलाना और यह उन्हें ज्ञात करा देना कि मेरे चित्त को, मेरे हृदय को चिंता ने जीत लिया है और मैं भी इसी पत्ते की भांति कांप जाती हूँ। तो इस प्रकार से ये भी हमारा ख़त्म हुआ। अगला स्टैंजा देखते हैं। अगला स्टैंजा क्या कहता है? आगे वो पवन से कहती हैं कि सूखी जाती मलिन रतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नृत्य जाना। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, सूखी जाती मलिन लतिका धरा में जो पड़ी हो, लतिका यानी कहते हैं वृक्ष की जो लता होती है, कि हे पवन, यदि कोई लता जो धरा पर पड़ी हो और सूख रही हो, यानी वृक्ष से अलग हुई कोई लता पड़ी हुई हो और जो है धरा पर और सूख रही हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना, तो श्री कृष्ण के पाँव के निकट लाकर उसे डाल देना और इस प्रकार यह प्रकट कर देना कि प्रीति से वंचिता हो। प्रीति अर्थात प्रेम से, वंचित यानी अलग होने के कारण, कि श्री कृष्ण के प्रेम से अलग होने के कारण मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि किस प्रकार से मैं इसी जो है लतिका की भांति मलिन होती और सूखते जा रही हूँ। नीचे कहती हैं, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से पूछता सा हमारा। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, कोई पत्ता नवल तरु का, नवल यानी नया, तरु यानी वृक्ष का, कि कोई पत्ता जो नया यानी वृक्ष का कोई अगर नया पत्ता जो पीला हो रहा हो, किसी जो है वृक्ष का नया पत्ता जो पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने, दोनों नेत्रों के सामने उसे लाना और धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे संभाल कर श्री कृष्ण के सामने रख देना और उन्हें यूँ बताना और इस प्रकार से श्री कृष्ण को यह बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा, कि किस प्रकार से मैं भी प्रबल दुख से जो है पीली होती जा रही हूँ, कि इसी पत्ते की भांति मैं भी पीली होती जा रही हूँ प्रबल दुख से। आगे इन 8 पंक्तियों को हम फिर से समझ लेते हैं। राधा जी कहते हैं कि हे पवन, यदि कोई सूखी हुई लता धरा पर पड़ी हुई हो तो उसे श्री कृष्ण के पाँव के सामने लाकर गिरा देना और इस प्रकार से यह प्रकट कर देना कि आपके प्रेम से वंचित होकर मैं भी अर्थात राधा भी मलिन और सूखते, नित्य सूखते जा रही हूँ
और यदि किसी जो है वृक्ष का नया पत्ता जो पीला हो गया हो तो श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने उसे लाना और धीरे धीरे संभाल कर रख देना और इस प्रकार से यह बता देना कि इसी प्रकार से एक दुखिता राधा भी है जो आपके जो है प्रेम से वंचित होकर प्रबल दुख से पोषिता यानी पीली होती जा रही हैं। तो ये भी पंक्तियाँ ख़त्म हो गई। आगे देखते हैं राधा जी पवन से क्या कह रही हैं और आगे की पंक्तियों को समझते हैं। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं और ये हमारा आखिरी है, इसके बाद हमारा ये शीर्षक ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसी को भी ख़त्म कर लेते हैं। राधा जी कहती हैं पवन से कि यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तू व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। प्यारे वर्ड फिर से आया तो ये कृष्ण के लिए आया है। राधा जी कहती हैं कि हे पवन इस प्रकार से प्यारे श्री कृष्ण को विदित यानी ज्ञात करवा के सर्व सारी मेरी व्यथाएं यानी मेरे कष्टों को, इस प्रकार से मेरे सारे कष्ट मेरे सारे दुखों को श्री कृष्ण को ज्ञात करवा देना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना और जब तुम वापस आना तो वहन करके अर्थात बहा करके अपने साथ उनके पाँवों की धूल लेकर आना और थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू। और हे पवन यदि तुम थोड़ी सी भी उनके चरण की रज का अर्थ होता है धूल, कि अगर तुम श्री कृष्ण के चरणों की थोड़ी सी भी धूल हमें लाकर नहीं दोगी तो हाँ कैसे व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो मैं अपने इस व्यथित यानी दुखी हृदय को, चित्त का अर्थ होता है हृदय या मन कह सकते हैं, कि तो फिर मैं किस प्रकार से अपने इस व्यथित दुखित चित्त को हृदय को मैं बोध यानी सांत्वना मैं कैसे दे सकूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, और हे पवन यदि तुझसे हमारी मैंने जो बातें कही हैं वो बातें मेरी तुमसे पूर्ण न हो सके तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तुम मेरा इतना विनय इतनी विनती मान लो और चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, कि श्री कृष्ण के कमल के समान पग, कमल पग तो कमल के समान पग को यानी पैरों को छूकर और प्यार के साथ चली आ। जी जाऊंगी हृदय तल से मैं तुझी को लगा के, और मैं तुम्हें ही हृदय से लगाकर जी जाऊंगी, अर्थात मैं तुम्हें ही हृदय से लगाकर मुझे बोध हो जाएगा। तो इन 8 पंक्तियों का अर्थ हम पूरा फिर से एक बार देख लेते हैं। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन इस प्रकार से श्री कृष्ण को सारी मेरी समस्या बता देना, ज्ञात करवा देना और धीरे धीरे जब वहाँ से वापस आना तो उनके पाँव की धूलि को मेरे लिए उठा करके लाना, वहन करके ले आना। और यदि तुम थोड़ी सी भी उनके चरणों की धूल मेरे लिए नहीं ला सकोगे तो मैं अपने इस व्यथित यानी दुखी हृदय को कैसे सांत्वना दे सकती हूँ। और हे पवन यदि तुमसे हमारी ये कही हुई बातें पूरी ना हो सके तो मेरी इतनी विनती मान लो और चली जाओ और श्री कृष्ण के कमल के समान चरणों को छूकर प्यार के साथ आ जाओ, मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगाकर जी लूँगी। तो इस प्रकार से हमारा आज का ये जो शीर्षक था पवन दूती का शीर्षक अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित जो है उनके प्रिय प्रवास से कंप्लीट हुआ। कक्षा 12 के हिंदी का जो है पहला पाठ सामान्य हिंदी वालों के लिए और जो है साहित्यिक हिंदी वालों के लिए ये तीसरा पाठ हो सकता है काव्यखंड का। तो आज का हमारा शीर्षक यहीं पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी पद नहीं समझ में आया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि जो है उस पे हम फिर से उसको जो है व्याख्या उसकी कर सकें। और जाने से पहले आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक साझा करें, ताकि वो भी घर बैठे आसानी से पढ़ाई करते रहें और उन्हें भी कोई समस्या ना आ सके। तो आज की शीर्षक में बस यहीं तक हमारा ये शीर्षक ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो पे, तब तक पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें।